नमस्कार। मैं आर एस रोहिला आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि करेले की खेती किस तरह से की जाती है। तो ये देखिए, ये करेला आपके सामने उगाया हुआ है और करेले को जो है बहुत ही कम टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। अंदाज़ा करीब 15 डिग्री सेल्सियस से जब भी टेम्परेचर नीचे आ जाता है तो करेले की फसल हल्की पड़ जाती है। तो करेले की फसल के लिए जो सही टेम्परेचर चाहिए होता है वो 15 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस उचित रहता है, ताकि इसकी ग्रोथ बनी रहे और ये तेज़ी से चलता रहे। प्लस में इसके अंदर जो भी फ्रूट आने हैं उनको पॉलिनेट होने में और बढ़ने में दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, ये आपके सामने करेले को कभी भी ज़मीन में नहीं फैलाना चाहिए। ये बेलनुमा एक फसल है, इसको ज़मीन में नहीं फैलाना चाहिए। और ख़ासकर बारिशों से पहले तो ये देखिए, ये टेंड्रिल दिखाया गया है। जब ये टेंड्रिल आने लग जाते हैं तो इसमें फ्लावरिंग चालू हो जाती है। ये खास पहचान है इसकी। और यही टेंड्रिल एक दूसरे को बेलों को पकड़ पकड़ के तेज़ी से भागते हैं और बेल बहुत तेज़ी से चलने लगती है। तो करेले की फसल को ऊपर ही चढ़ा के रखना चाहिए। चाहे आप एक लाइन नुमा रखें, चाहे आप एक टाट बना के रखें, चाहे आप झोंपड़ी नुमा चढ़ाएं। इसके चढ़ाने के कई तरीके हैं। तो ये करेले की जो फसल है इसको कभी भी बारिशों से खासकर पहले तो ज़मीन में नहीं पड़े रहने देना चाहिए, वरना सब ये ख़राब हो जाती है और आपकी यील्ड पे भी बहुत ज़बरदस्त गलत असर पड़ेगा। तो करेले की फसल को हर हालत में आपको ऊपर ही चढ़ा के रखना है। और इसके जो इंटरनोडल पोर्शन होता है उसके ऊपर जड़ें भी नहीं आती हैं। जो पत्ता और टहनी के बीच में जो जगह होती है उसमें जड़ें भी नहीं आती हैं, इसलिए ज़मीन में फैलाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें जड़ें निकल आती हैं इंटरनोडल पोर्शन से और वो ज़मीन में जड़ चली जाती है, वहाँ से फिर अच्छा मटेरियल या खाना उठाते हैं। तो ये देखिए, अभी ये शुरुआत ही हुई है करेले की, इसमें अभी स्टार्टिंग है। आजकल करेला बहुत बड़ा पसंद कम करते हैं लोग। ये देखिए, ये फीमेल फ्लावर है। इसके अंदर फ्लावर्स जो है मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो इसकी पॉलिनेशन का भी बड़ा चक्कर रहता है। तो इसलिए अच्छी पॉलिनेशन के लिए आप 10 से 12 ग्राम शहद 1 लीटर पानी में घोलकर फसल में 15 दिन या 20 दिन के अंतराल पर देते रहेंगे तो इंसेक्ट आएंगे। उस मीठे के लालच में हनी बीज आएंगी और दूसरी मक्खियाँ भी इस शहद के चक्कर में आएंगी और इनसे ये मेल फ्लावर पे बैठकर फीमेल फ्लावर पे बैठेंगे तो पॉलिनेशन हो जाता है और आपको करेले की फसल बहुत अच्छी मिलेगी। कई बार ये शिकायत रहती है कि हम करेले तो आते हैं लेकिन फीमेल फ्लावर भी होता है लेकिन करेला गिर जाता है, वो बिना पॉलिनेशन की वजह से गिरता है। वहाँ खड़े रहना उसका कोई उचित नहीं रहता, कोई औचित्य भी नहीं है कि वो ये देखिए, ये मेल फ्लावर है। आपको जो पहचान बनती है, मेल फ्लावर जो है ये नीचे इसके फ्रूट नहीं होता है और या वेजिटेबल नीचे नहीं होगी, इसमें खाली अकेला ही रहता है। ये इसके पोलन ग्रेन से फीमेल फ्लावर को पॉलिनेट किया जाता है। तो उस पॉलिनेशन का एक बहुत बड़ा असर आता है आपकी फसल के ऊपर। तो जब भी कभी करेला लगाएं तो उसको ऊपर ही चढ़ा के रखें और जितनी भी फसल है वो सारी की सारी आपकी पॉलिनेट भी अच्छे से होनी चाहिए। तो इस तरह से आप करेले की फसल उगा सकते हैं।